हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, साइंस वाली सीरीज लगातार प्रगति पर है। ये दूसरा लेक्चर है। ग्रुप डी के लिए एक साइंस की बेहतरीन सीरीज का आगाज किया गया है। ये सेकेंड लेक्चर है। पूरा शिद्दत से बने रहिए। जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देख लीजिए। उसमें मूल राशियों, व्युत्पन्न राशियों, सदिश अदिश के बारे में बताया गया है, जो पेपर के दृष्टिकोण से क्या है, अति महत्वपूर्ण है। आज के लेक्चर में साथियों, आज के लेक्चर में हम इन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। आपके सामने टॉपिक्स लिखे गए हैं। गति और गति के प्रकार, गति के नियम और बल क्या होते हैं, बल के कौन कौन से प्रकार हैं, और अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल और बल आघूर्ण क्या होता है, इन चीजों पे चर्चा करेंगे। और पूरे वीडियो में शिद्दत से क्या करिए, बने रहिए। लेक्चर खत्म होते होते इन चीजों में से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने लायक रहेंगे, हम आपके सामने रखेंगे। साथियों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हमारा टोटल लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, एक बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। चलिए साथियों, हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी अंततः जिसका संघर्ष जारी है। पूरी शिद्दत से बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला अपना टॉपिक क्या है साथियों, गति, है ना। ध्यान से समझिएगा, गति किसे कहते हैं। पेन पेपर निकाल लीजिए और कुछ चीजें बताते रहेंगे जो डायरेक्ट पेपर में क्या होंगे, छपेंगे, उनको लिखते चलिएगा। पहला चीज समझिए कि गति किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समय के साथ साथ ना कोई वस्तु अगर अपनी स्थिति क्या करती है, बदलती है, यही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, समय के साथ साथ। अच्छा, एक चीज बताइएगा, क्या ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज है जो विराम अवस्था में है? विराम मतलब रेस्ट पोजीशन। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो रेस्ट पोजीशन में है। सब कुछ क्या कर रहा है, चल रहा है। कहिएगा सर आप खड़े हैं, आप कहाँ चल रहे हैं? अरे हम भी चल रहे हैं। किसके सापेक्ष? पृथ्वी देखिए क्या कर रही है, घूम रही है। घूम रही है तो हम भी तो उसी पे हैं, हम भी घूम रहे हैं। कोई भी चीज नहीं रुकी है। ध्यान दीजिएगा, एक अच्छी सी बात लिखी गई है, लाइफ इज मोशन एंड डेथ इज रेस्ट, है ना। ध्यान दीजिएगा, जीवन ही गति है और मृत्यु क्या है, विराम है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो गति समझ गए आप लोग। हाँ, गति सब कुछ, ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं ना, सब कुछ गति की अवस्था में है। बस एक दूसरे से रिलेट करा के बताते हैं कि हम रुके हैं कि चल रहे हैं। जैसे समझिए, हमारे अगल बगल का देखिए पूरा जो भी वातावरण है ना, सब रुका हुआ है, नहीं चल रहा है ना। उसी के हिसाब से हम स्थिर हैं। लेकिन अगर पृथ्वी के हिसाब से देखिएगा, सब चल रहा है। चलिए, गति की बात हो गई, तो जो भी चीजें चलेंगी यहाँ पे समझिएगा गति में होंगी, जो रुकी हुई होंगी वो विराम अवस्था में होंगी। चलिए अगली बात समझिएगा, गति के प्रकार की बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, एक क्विक रिवीजन वाला क्लास है। अगर आपको ज्यादा डिटेल में क्लास लेना है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। गति के लिए एकदम डिटेल में क्लास लिया गया है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, गति के प्रकार की बात करें, बहुत सारे प्रकार की हैं, बस मेनली हम लोग कुछ देखेंगे जहां से क्वेश्चन क्या हो सकता है, रेलवे विभाग पूछ सकता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला है सरल रेखीय गति। ध्यान से समझिएगा, सरल रेखीय गति। दूसरा है साथियों, दूसरा है वृत्तीय गति। इंपॉर्टेंट उठा रहे हैं, बस वही समझ लीजिएगा। वृत्तीय गति में क्या आ जाता है साथियों, घूर्णन गति। वृत्तीय गति में क्या आ जाता है, घूर्णन गति। चलिए तीसरा देखिएगा, दोलन गति, है ना। दोलन गति, यहां से क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, छपता है। अभी बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन छपता है। चलिए, सरल रेखीय गति की अगर बात कर ले, लिनियर मोशन बोलते हैं। क्या होता है, जब कोई पिंड ना एक सीध में या एक ही दिशा में गति करता है ना, सरल रेखीय गति कहलाता है। सपोज करिए तो ट्रेन चलती है ना, ट्रेन वो एक ही दिशा में चलती है, सरल रेखीय गति करती है। हवाई जहाज उड़ती है ना, ऐसे ऐसे थोड़ी ना ट्रेन चलती है, यार ऐसे ऐसे नहीं चलती है, एक सीध में चलती है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, सरल रेखीय गति यानी एक डायरेक्शन में गति होनी चाहिए। अब समझिएगा, जैसे उदाहरण, मुक्त रूप से कोई चीज छोड़ दीजिएगा ऊपर से ना नीचे की तरफ, ऊपर से कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ, कौन सी गति करेगा, ये सरल रेखीय गति करेगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए, वृत्तीय गति की अगर बात कर लीजिए, सूरज देखिए, हाँ हमारे पास क्या है, सूरज है ना, सूरज, ठीक है, सन यानी सूरज है, और इसी के चारों तरफ चक्कर लगाता है कौन साथियों, हमारी पृथ्वी, है ना। हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, कौन सी कक्षा में चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। किसने बताया, देखते चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ग्रहों के संबंध में
केपलर नामक वैज्ञानिक ने 3 नियम क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, कितने नियम, 3 नियम। गुरुत्वाकर्षण वाला जब लेक्चर लेंगे ना हम उसमें सब क्लियर करा देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सूरज के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है साथियों, चक्कर लगाती है। तो जो ये वाली गति होती है ना इस वाले कक्षा में, इसे कहते हैं वृत्तीय गति। ध्यान दीजिएगा, और ये अपने जगह पे भी क्या करता है, लट्टू की तरह घूमता है। लट्टू देखे ना, लट्टू, अरे लट्टू ने फुटबॉल चलिए देखे हैं, फुटबॉल को देखिए अंगुली पे क्या करते हैं, नचा देते हैं ना, वॉलीबॉल फुटबॉल है ना, तो अंगुली पे जो नाचने लगा ना वो कौन सी गति करने लगा, घूर्णन गति। ध्यान दीजिएगा, तो जो घूर्णन गति करती है ना पृथ्वी ऐसे ऐसे अपनी जगह पे, इसके कारण ध्यान दीजिएगा, इसके कारण दिन और रात होता है। पेपर में क्या पूछता है कि पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, याद रखिएगा कौन सी गति, घूर्णन गति। ये वाली जो वृत्तीय गति कर रहा है ना इससे क्या चेंज होता है साथियों, मौसम परिवर्तन होता है। हाँ, गर्मी ठंडी जाड़ा है ना, गर्मी ठंडी जाड़ा, ठंडी जाड़ा में क्या अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, गर्मी ठंडी बरसात। ध्यान दीजिएगा, जब देखिए ये सबसे नजदीक होता है, नोट पॉइंट कर लीजिएगा, जब ये सूरज के पृथ्वी सबसे नजदीक होता है, इस समय हम लोगों के जगह पे, कहाँ पे, हम लोगों के ना एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, हम लोगों के यहाँ ठंडी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, जब नजदीक होगा तो क्या पड़ेगा, ठंडी, और जब दूर रहता है ना तो गर्मी। अभी कुछ कह रहे हैं सर भूल रहे हैं क्या, दूर है तो ठंडी पड़ेगा गर्मी, अरे नहीं हम नहीं भूल रहे हैं, दूर रहेगा गर्मी पड़ेगा, नजदीक रहेगा ठंडी पड़ेगी। क्यों होता है, क्यों होता है, कमेंट बॉक्स में क्या करिए, छाप दीजिए कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितने डिग्री के कोण पर झुकी है, कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, छाप दीजिएगा। चलिए, वृत्तीय गति से साथियों क्या होता है, वृत्तीय गति से मौसम बदलता है, घूर्णन गति से क्या होता है, दिन और रात होता है। उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे ये चीजें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए, वृत्तीय गति के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। सारे ग्रह जो चक्कर लगाते हैं सूरज के चारों तरफ, वृत्तीय गति। उपग्रह जो चक्कर लगाते हैं ना वो भी किस कौन सी गति करते हैं, वृत्तीय गति। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं ना, दोलन गति। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लगा के क्या करिएगा, छाप लीजिएगा। दोलन गति साथियों यानी जब कोई पिंड ना एक ही पथ पर यानी एक ही रास्ता पर ना किसी एक बिंदु के परितः इधर उधर गति करता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे यहाँ पे कोई पिंड है, ठीक है, और इसे यहाँ पे लटका दिए, समझ लीजिए लटका दिए एक रस्सी से बांध के, और इसको यहाँ ला के क्या किए, छोड़ दिए। अब ये क्या करेगा साथियों, हाँ इधर उधर जाता रहेगा ना, इधर उधर आता रहेगा, और फाइनली यहाँ पे आके क्या करेगा, रुक जाएगा। यहाँ पे, यहाँ से चलेगा इधर, फिर जाएगा इधर, फिर फाइनली आके यहाँ रुकेगा। इसी गति को हम क्या कहते हैं, दोलन गति। यानी जब कोई पिंड एक बिंदु के परितः ऐसे देखिए इस तरह से गति करेगा, क्या कहलाएगा, दोलन गति। ध्यान दीजिएगा, अगर सरल लोलक की, ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, सरल लोलक है ना, सरल लोलक कैसी गति करता है, दोलन गति। घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम देखे होंगे, जो बड़ी वाली घड़ियां आती हैं है ना, उसमें देखिएगा एक ऐसे घंटा जैसा लटका होगा, ऐसे ऐसे क्या करता रहता है, घूमता रहता है। कौन सी गति कर रहा है, दोलन गति। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, सरल लोलक से। नोट करके छाप लीजिए, जो क्वेश्चन छाप सकता है आरआरबी ना वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। चलिए, सरल लोलक गति, हाँ सरल लोलक का आवर्तकाल छाप लीजिए, आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं साथियों, एक चक्कर या एक कंपन करने में जो लगने वाला समय होगा ना वही आवर्तकाल कहलाएगा। जैसे देखिए, ये मान लीजिए एक सरल लोलक है, ये पहले यहाँ गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे आके फाइनली एक चक्कर पूरा कर लिया। एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा ना वही आवर्तकाल कहलाएगा। कमेंट बॉक्स में छापिएगा, पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ आवर्तकाल कितना होता है, पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ घूमने का आवर्तकाल कितना होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर इसके आवर्तकाल की बात करें ना, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, T बराबर 2 पाई √L बाई जी। T क्या है, आवर्तकाल, पाई क्या है, हाँ 22/7 वाला ना, हाँ 22/7 वाला ही पाई है, 3.14 वाला। L क्या है, इसी धागे की लंबाई जिस धागे में लोलक को बांध के लटकाया गया है। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण वैल्यू कितनी होती है पृथ्वी की सतह पे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पे
और पृथ्वी तल से नीचे जाने पे जी की वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए सरल लोलक का आवर्तकाल हो गया। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, देखिएगा एकदम निचोड़ है ये साइंस का। भौतिक विज्ञान थोड़ा बड़ा पोर्शन है रेलवे ग्रुप डी के लिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है, इसीलिए हम थोड़ा ज्यादा समय लेंगे भौतिक विज्ञान पे। केमिस्ट्री और जीव विज्ञान को तो जल्दी से निपटा लिया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या पूछता है कि सेकेंड लोलक का, छाप लीजिए, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, छाप लीजिएगा। नाम से क्लियर हो रहा है, सेकेंड लोलक यानी इसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। छाप लीजिएगा कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। पेपर में डायरेक्ट छपा हुआ क्वेश्चन है कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, कितना होता है, 2 सेकेंड होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बता दे रहे, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। ध्यान से देखिएगा। रोनाल्डो, कितने लोग जानते हैं रोनाल्डो के बारे में, कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि रोनाल्डो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है ना। हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। चलिए ध्यान दीजिए, जब कोई, हाँ, कौन सी गति बात करने जा रहे हैं, प्रक्षेप। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहाँ से हम बताने चल रहे से। प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान दीजिएगा, जब कोई पिंड, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस टाइप का गति करता है। किस टाइप का, इस टाइप का, यानी फेंक दिए और ऐसे जाके चला गया। नीरज चोपड़ा, भाला फेंकने वाले व्यक्ति ना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर वो व्यक्ति इस प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में नहीं जानते ना तो शायद स्वर्ण नहीं मिलता ना। ध्यान दीजिएगा, क्यों अभी कहेंगे सर हाँ ये बात तो सही है। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है ना कि क्षैतिज, देखिए इसको कहते क्षैतिज, इसको कहते ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, ठीक है। हम क्या करें, क्षैतिज से कुछ कोण, देखिए कुछ कोण बनाते हुए क्या करिए, किसी पिंड को फेंक दीजिए। एक गेंद दे लीजिए, फेंक दीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं, फेंक देंगे ना तो वो कुछ इस प्रकार से आके नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसी गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। जो गेंदवा फेंक रहे हैं ना, यह क्या है, प्रक्षेप है। इसी को क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते। गेंद नहीं कहेंगे, प्रक्षेप कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछता है ना, मेन पॉइंट ये है। क्वेश्चन ये पूछता है कि यह अधिकतम दूरी यानी ये वाला रेंज सबसे ज्यादा किस कोण पे ट्रैवल करेगा, है ना। थीटा की वैल्यू पूछ लेता है। सबसे अधिकतम कौन से कोण पे फेंकें कि यह सबसे दूरी पर जाके गिरे। अगर यही कोण नीरज चोपड़ा को नहीं पता होता तो शायद वो गोल्ड मेडल नहीं जीतते। चलिए ध्यान दीजिए, कौन सा कोण, नोट लगा के छाप लीजिए, 45 डिग्री के एंगल पर। जब किसी प्रक्षेप को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकिएगा ना, वो सबसे दूर जाएगा, यानी उसका क्षैतिज परास जो होगा ना वो मैक्सिमम होगा। पेपर में क्या छपता है कि किस कोण पर प्रक्षेप का प्रक्षेपण सबसे अधिक होता है, कौन से कोण पे, 45 डिग्री के एंगल पर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जरूर छापिएगा किस खेल से संबंधित है। चलिए प्रक्षेप, यही बस एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, पूछेगा तो पूछ लेगा यही क्वेश्चन। चलिए अब अगला बात करते हैं। ये फाइनल सबसे बेहतरीन टॉपिक, गति का नियम, जो रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, गति का नियम। किसने दिया साथियों, ध्यान दीजिएगा, सर आइजैक न्यूटन। कितने नियम हैं, 3 नियम हैं। तीनों को खटाखट क्या करिए, छाप लीजिए। प्रथम नियम है ना, गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है, जड़त्व से, जड़त्व यानी इनर्शिया। द्वितीय नियम साथियों, द्वितीय नियम देखिए डायरेक्ट पेपर में छपता है। द्वितीय नियम किससे संबंधित है, बल अथवा संवेग, दोनों लिख लीजिएगा, कहीं कहीं बल भी पूछ लेगा, संवेग भी होता है। तृतीय नियम की अगर बात कर लीजिए, तृतीय नियम किससे संबंधित है, क्रिया प्रतिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया या फिर संवेग संरक्षण के नियम, संवेग संरक्षण का नियम इसी को कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। ध्यान दीजिएगा, संवेग संरक्षण का नियम। चलिए तीनों नियम को हम क्या कर रहे हैं, अभी निपटा ले रहे हैं 5 मिनट के अंदर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में छपता है। क्या छपेगा कि गति का प्रथम नियम
किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जड़त्व से। द्वितीय नियम देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। द्वितीय नियम किससे संबंधित है? बल अथवा संवेग। कहीं सर दोनों दे दिया तो बल और संवेग नहीं देगा यार। जब दोनों देगा ना एक ऑप्शन बना देगा बोथ करके ना, यानी इनमें से दोनों या ए और बी दोनों जो भी हो जाए कुछ ऐसे बना देगा। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा अगर बात करें ना नियम किसने ढूंढा? ध्यान दीजिएगा न्यूटन ने। तीनों नियम को किसने बताया? न्यूटन ने। बट अगर जड़त्व पूछ ले, अगर जड़त्व पूछ लेना इसको बताया है गैलीलियो ने। ध्यान दीजिएगा जड़त्व के बारे में किसने बताया? गैलीलियो ने बताया है, पेपर में छपता है। ध्यान दीजिएगा कुछ उदाहरण की बात कर ले। जड़त्व होता क्या है एक लाइन में समझ लीजिएगा। कोई भी वस्तु ना ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं सब वस्तुएं अपनी स्थिति परिवर्तन का क्या करती हैं? विरोध करती हैं। यही है जड़त्व। मतलब जो रुका है ना वो रुका ही रहना चाहता है और जो चल रहा है वो चलना ही चाहता है। कब तक? जब तक कि उसको बाहर से बल लगा के रोकिए मत या तो चलाइए मत। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा उदाहरण की अगर बात कर लीजिएगा तो देखिए अगर वाहन अचानक से चलती है ना, बस में बैठे होंगे, बस अगर अचानक से चलती है तो क्या होता है बताइएगा? कहिएगा सर पीछे की तरफ लुढ़क जाते हैं ना, पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? इसी जड़त्व के कारण। और चल रही हो अचानक से ब्रेक मारे कहाँ की तरफ जाइएगा? आगे की तरफ। और नकिया क्या कर लीजिएगा? सीट में तोड़ लीजिएगा। किसके कारण? जड़त्व के कारण। चदरा या कंबल जो भी घर पे होगा ना उसे पीटिएगा डंडे से, धूल के कण निकलेंगे। किसके कारण? जड़त्व के कारण। समझ गए? चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। द्वितीय नियम किससे संबंधित है साथियों? बल से। बल क्या है? बल क्या है? ध्यान दीजिएगा बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। बल बराबर सूत्र देखिए क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण। बार बार पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन। रेलवे द्वारा सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि बल का सूत्र क्या होता है, या फिर बल पर संबंधित एक सवाल दे देगा। जैसे कोई वस्तु का द्रव्यमान दे देगा, त्वरण दे देगा, बल पूछ लेगा। तो बच्चा वाला सवाल ना, बच्चा वाला। चलिए मात्रक की अगर बात कर लीजिएगा तो मात्रक क्या लिखते हैं साथियों? बल का न्यूटन होता है। और कौन सी पद्धति में है? एसआई पद्धति में न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में बात कर लीजिए ना तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है? हाँ डाइन होता है। डाइन चुड़ैल है ना, डाइन होता है। कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। पेपर में एक बार पूछ लिया था कि डाइन किसका मात्रक है, आधा लड़के कंफ्यूज, डाइन वाइन कहाँ से आ गई है ना। तो डाइन किसका मात्रक है साथियों? बल का ही मात्रक है। कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। चलिए दूसरा नियम पे संबंधित कुछ उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण क्या है ना, क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं ना साथियों, वो गेंद को जब कैच करते तो कहाँ खींचते हैं हाथ को? पीछे की तरफ। कौन सा नियम का उदाहरण है? दूसरे नियम का उदाहरण है। ऊपर से कहीं से कोई व्यक्ति फर्श पे गिरेगा ना उसको ज्यादा चोट लगेगी, और वहीं रेत पे गिर जाए ना चोट कम लगेगी। कौन से नियम का उदाहरण है? दूसरे नियम का उदाहरण है। संवेग की बात कर लीजिएगा, छाप लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। संवेग बराबर क्या होता है साथियों? द्रव्यमान गुणित वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग को पी से लिखते हैं, द्रव्यमान को यम से, वेग को वी से। अगर बल की बात करिएगा तो बल को लिखते यम से, द्रव्यमान को यम से, त्वरण को ए से। ठीक है, यह बराबर यम है बल का सूत्र, और संवेग का P इक्वल टू एम भी होता है। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए। चलिए अगला बात करते तीसरा नियम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट करके छापते चलिए। क्या है तीसरा नियम साथियों? क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। देखिएगा किससे संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया। क्या होती है क्रिया प्रतिक्रिया? अब किसी को गाल दीजिएगा एक थप्पड़ मारने के लिए ना, दो थप्पड़ मार देगा, यही क्रिया प्रतिक्रिया है। बट ध्यान दीजिएगा जितना आप मारिएगा उतना वो भी मारे, है ना, तो ये हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया। ऐसे समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड को धक्का दे रहे हैं ना, बोर्ड को क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो हम जो बल लगा रहे हैं ना वो हो गया क्रिया। बोर्डवा जो उल्टा बल लगा रहे हैं ना हमारे ऊपर, वो हो गया प्रतिक्रिया। ध्यान दीजिएगा सदैव किसी क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है जिसका मान, यानी मान क्या होता है, मान बराबर होता है, मान बराबर होता है, जबकि दिशा क्या होती है साथियों, जबकि दिशा विपरीत होती है। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है,
मान बराबर होता है और दिशा क्या होती है साथियों, दिशा विपरीत होता है। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा नियम साथियों किससे संबंधित हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया से। क्या होता है, क्रिया की हमेशा एक सदैव प्रतिक्रिया होती है, मान में बराबर होती है, दिशा में क्या होती है, विपरीत होती है। चलिए संवेग संरक्षण के नियम की अगर बात कर लें, अच्छा इस पे उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण क्या होता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया। हम लोग जमीन पे चलते हैं ना साथियों, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही चलते हैं, ठीक है। नाव से कोई व्यक्ति उतरता है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का ही वहां पे क्या होता है, उदाहरण होता है। क्या करता है ना, नाव को हम पीछे की तरफ पैर से धक्का देते हैं और फिर आगे चले जाते हैं, ठीक है। लंबी कूद कोई कूदता है ना, वो भी किसका उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। चलिए ध्यान दीजिए, बंदूक से गोली निकलती है ना, देखिएगा ना, जिसको ये नियम नहीं पता होगा, नया नया बंदूक थमा दीजिएगा बड़का वाला, ठीक है। अब क्या होगा, दे दीजिएगा निशाना लगाने के लिए, वो देखिए जैसे जैसे निशाना लगाएगा ना, जब गोली निकलेगी उसके नखिए ढाई से क्या होगा, टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि उस गधावा को पता ही नहीं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी होता है। गोली जैसे निकलेगी ना, बहुत तेजी से आगे जाएगी, बंदूकिया क्या करेगी, पीछे की तरफ धक्का देगी और मार देगा, खट से नकिया गायब, सुपुनखा बन जाएगा वो ना, सुपुनखा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो तीसरा नियम, बंदूक से गोली निकलना, ये भी कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया। तोप से गोला निकलता, तोप देखिए पूरा हिल जाता है तोप, वो भी कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है। चलिए ध्यान दीजिए, संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण से भी नियम संबंधित है। क्या होता है संवेग संरक्षण, अभी जस्ट बताया संवेग क्या होता है। संवेग संरक्षण समझ लीजिए, जहां पे संरक्षण वर्ग जुड़ गया, समझ लीजिए वो चीज संरक्षित है, न खत्म हो रहा है न बन रहा है, ठीक। ऊर्जा संरक्षण, न ऊर्जा खत्म होगा न नष्ट होगा, मतलब यही संरक्षण मतलब समझ संरक्षित करके रखना। तो संवेग संरक्षण में तो संवेग न तो नष्ट होता है न तो उत्पन्न होता है, एक वस्तु का संवेग दूसरे वस्तु में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है फार्मूला, P1 + P2 = क्या, 0 होता है, ठीक है। ये होता है संवेग संरक्षण का नियम। चलिए समझिएगा, होता क्या है ना साथियों, ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी भी वस्तु का जो संवेग होता है ना, जैसे मान लीजिए बंदूक से गोली निकल रही है, तो गोली का जो संवेग होगा ना, वो बंदूक के संवेग के क्या होना चाहिए, बराबर होगा, ठीक है। यही है संवेग संरक्षण का नियम। चलिए इस पे उदाहरण समझ लीजिएगा। उदाहरण क्या होता है साथियों, रॉकेट जो उड़ता है ना, रॉकेट, वो भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। अभी जस्ट आज ही एक बेहतरीन इसरो का नाम अगर सुने हैं तो इसरो का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। चलिए इसरो ने क्या किया साथियों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सैटेलाइट ना, सबसे छोटी सैटेलाइट को आज लॉन्च किया है, ठीक है, सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, आपके सामने ये गति के तीनों नियम थे, कौन दिया, न्यूटन ने, बट अगर जड़त्व पूछ ले पर्सनली किसने दिया, गैलीलियो ने। चलिए अब अगला बात करते साथियों किस पे, बल पे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, बल। अभी जस्ट बताए थे बल क्या होता है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को क्या करता है, बदल देता है या फिर बदलने का प्रयास करता है। ध्यान दीजिएगा, बल बराबर सूत्र बताए थे अभी, द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यम से लिखते हैं, द्रव्यमान को यम से, त्वरण को ए से। मात्रक अभी जस्ट बताए थे, न्यूटन या फिर सीजीएस पद्धति में डाइन, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, बल के प्रकार की अगर बात कर लीजिए, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संतुलित बल और दूसरा होता है साथियों असंतुलित बल। संतुलित बल का मतलब ऐसे बल जिनका परिणामी क्या हो, 0 हो, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो, R = 0 होगा, संतुलित बल कहलाएगा। ऐसे समझिए, इसी पे हम अपना पेन क्या किए, रख दिए मार्कर। अभी ये किधर की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब इस पे कैसा बल लग रहा है, संतुलित बल, कुछ ऐसे समझ लीजिए। चलिए एक वस्तु यहाँ पे क्या किया, हम मेज पे रख दिए है ना, इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगा दे रहे हैं और इधर से भी कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का बल लगा दे रहे हैं। ये वस्तु ना तो उधर जाएगी ना तो इधर आएगी, इसका मतलब इसका परिणामी बल क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, असंतुलित बल के केस में क्या होगा, परिणामी बल इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएंगे, असंतुलित बल कहलाएंगे। कुछ ऐसे समझ लीजिएगा, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इधर से 8-10 न्यूटन का बल लग गया,
इधर से चलिए 8 न्यूटन का बल लग गया। बताइएगा ये किधर भाग जाएगा? कहिएगा सर इधर से इधर चला जाएगा। तो ये कैसा हो गया? असंतुलित बल हो गया। आर बराबर कितना आ जाएगा साथियों? 2 न्यूटन। कैसे? इधर वाले में से इधर वाले क्या करिएगा? घटा के लिख दीजिएगा, वही परिणामी बल होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी एक साइड को प्लस मान लीजिएगा, किसी दूसरे साइड वाले बल को माइनस मान लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, आंसर निकल के परिणामी बल का आ जाएगा। कहिए क्वेश्चन ले ले। चलिए क्वेश्चन ही ले लेते हैं। चलिएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? एक कोई वस्तु है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इधर से दो तरह के बल लग रहे हैं, 10 न्यूटन, एक 8 न्यूटन। कितने न्यूटन का साथियों? 10 न्यूटन और 8 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं। इधर से मान लीजिएगा एक लग रहा है आपका 12 न्यूटन का, ठीक है, एक लग रहा है 12 न्यूटन का, और एक लग जा रहा है यक्स न्यूटन का। और आपसे इसी यक्स की वैल्यू क्या कर रहा है? पूछ ले रहा है। कंडीशन दे दिया। क्या कंडीशन दे दिया? कि आर इक्वल टू कितना है? 0 है। इस पे संतुलित बल काम कर रहे हैं। मतलब ये कि जितना बल इधर से लग रहा है उतना बल इधर से भी लग रहा है। बताइएगा इधर कितना लग रहा है? 10 8 18 न्यूटन। इधर कितना है? ये 12 न्यूटन। तो सोच लीजिए ये कितना होना चाहिए? कहिएगा सर 6 न्यूटन। आंसर हो गया आपका। बहुत कठिन नहीं है, बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। चलिए, संतुलित बल जिसका परिणामी क्या होगा? 0। असंतुलित बल जिनका परिणामी आर इज नॉट इक्वल टू 0। पेपर में क्या छपेगा? कि संतुलित बल का परिणामी बल कितना होता है? क्या छापिएगा? 0 होता है। असंतुलित का 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। चलिए, अच्छा, संतुलित बल के केस में वस्तु विराम में रहेगी, यानी रुकी रहेगी। असंतुलित बल के केस में वस्तु इधर उधर कंपन करती रहेगी या चलती रहेगी। चलिए अगला बात कर लेते हैं, अभिकेंद्र बल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे घूमती है, कौन से मार्ग पे? जैसे हमारा सूरज था ना, इसके चारों तरफ कौन घूम रहा था साथियों? पृथ्वी चारों तरफ घूम रही थी ना। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी चारों तरफ सूरज के घूम रही है, तो जो पृथ्वी केंद्र की तरफ बल लगाती है ना, हाँ, केंद्र की तरफ एक बल लगता है सूरज और पृथ्वी के बीच में, जो उसको खींच के रखा रहता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बट वो ही कौन सा बल कहलाता है? अभिकेंद्र बल। ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार मार्ग पे घूमने वाली वस्तु जो अपनी केंद्र की ओर बल लगाती है, ये हो गया अभिकेंद्र बल। ध्यान दीजिएगा, अभिकेंद्र बल सूत्र क्या होता है साथियों? अभिकेंद्र बल का F इक्वल टू mv²/r होता है। m क्या है? m क्या है? इसी पिंड का द्रव्यमान जो पिंड घूम रहा है। v क्या है? जिस वेग से घूम रहा है। r क्या है? इसी वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो F इक्वल टू अभिकेंद्र बल क्या हो गया? F इक्वल टू mv²/r। पेपर में क्या पूछता है कि जब हम सड़क पे मोड़ पे घूमते हैं, किनारे मोड़ पे, तो हमारी बाइक देखिएगा अंदर की ओर क्या करती है? झुक जाती है। बाहर झुकाते हैं कि अंदर? बताइएगा, रोड ऐसे है, टेढ़ा है, घूमना है, अंदर झुकाते हैं बाइक, बार घुमाएगा उलट जाइएगा। अंदर की ओर बाइक को क्या करते हैं? झुका देते हैं। क्यों झुकाते हैं? इसी अभिकेंद्र बल को प्राप्त करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अभिकेंद्र बल अगर नहीं कार्य करता ना, बाइक मोड़ पे नहीं घूमती। ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अभिकेंद्र बल समझ गए, बल है मात्रक न्यूटन ही होना, अलग नहीं होगा। अब देखिए एक क्या है इसी में? अपकेंद्र बल। कौन सा? अपकेंद्र बल है। जो अभिकेंद्र बल है ना, ये तो अंदर की तरफ लग गया, ये क्या की तरफ? अभी अंदर की तरफ, अप मतलब बाहर की तरफ। अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल कहाँ काम करेगा साथियों? बाहर की तरफ। यानी किसी वस्तु पे अपकेंद्र बल, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे घूमती है ना, तो अपकेंद्र बल उस वृत्ताकार मार्ग के बाहर की तरफ काम करता है, बाहर की तरफ, और अभिकेंद्र बल अंदर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ये बल ई बल दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए ये यहीं पे लगातार घूमता रहता है। कौनो ज्यादा हो गया, ई ज्यादा होगा तो भाई खींच लेगा, बाहर चला जाएगा, भाई ज्यादा होगा तो सटा देगा सूरज में। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अगला और आखिरी आज के लेक्चर का क्या है? बल आघूर्ण। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपा है। क्या छपा है? बल आघूर्ण से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था। ध्यान दीजिएगा, बल आघूर्ण बराबर होता क्या है? बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणते लंबवत दूरी। ध्यान दीजिएगा, लंबवत दूरी, ऐसे समझिएगा। चलिए यहाँ पे कोई चीज है फिक्स है, एक पॉइंट है, यहाँ से
हैंडपंप देखे, हैंडपंप जो पानी देता है, उसी हैंडपंप की बात कर लीजिएगा, खुद से सोचिएगा। चलिए हैंडपंप में ही समझ लीजिए, यहाँ से घूमेगा, ये हैंडल है उसका, हम यहाँ पे बल लगा रहे हैं इसको क्या करने के लिए, चलाने के लिए, ठीक है। तो ये वाली दूरी होती है जहां से वो चल रहा है ना, इस जगह से तो हैंडल जुड़ा रहता है और यहाँ से हम बल लगा रहे हैं, तो ये होता है लंबवत दूरी r और ये होता है हमारा बल। अब देखिएगा भाई, r जितना बढ़ाइएगा ना, देखिए जो बल आघूर्ण होता है, देखिए बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ, क्या लिखते हैं, टाउ ना, और टाउ नहीं, ताऊ जी नहीं, टाउ लिखते हैं, ठीक है। बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। अब बल को तो अभी ना बताए एफ से, लंबवत दूरी अभी बताए आर से, तो टाउ बराबर क्या हो गया, एफ गुणते आर। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कंडीशन होता है, क्या होता है कि जो टाउ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हाई बढ़ेगा तो हाइयो बढ़ जाएगा। एक जनरल समझ लीजिए, घुमाने वाला ये बल होता है, क्या करने वाला, घुमाने वाला, किसी चीज को घुमाने वाला। सोचिएगा अगर ये बढ़ गया तो आसानी से घूम जाएगा, कम हो गया तो आसानी से नहीं घूमेगा, ऐसा समझिए। अगर आर की वैल्यू बढ़ गई तो ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी हैंडपंप को तो नजदीक से चलाइएगा, जैसे मान लीजिए हैंडल है, ये एकदम दूर से पकड़ के चलाइएगा, आराम से चलेगा। यह नजदीक पकड़ लीजिएगा, लगाइएगा तो बल देखिएगा पहले से ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि आर का मान क्या किए, घट गया, आर घट गया, आर घट गया तो बल आघूर्ण भी क्या होगा, घट जाएगा। बल आघूर्ण घट गया मतलब घुमाने वाला बल घट गया, आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए देखिए कुछ उदाहरण बता रहे हैं। अच्छा मात्रक की बात कर लीजिए, तो मात्रक इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपेगा। मात्रक की बात कर लीजिए, न्यूटन हो गया, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा बल आघूर्ण सदिश राशि है, क्या अदिश, तो छाप लीजिएगा, कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है साथियों, सदिश राशि है। अच्छा कुछ लोग सदिश अदिश में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सदिश अदिश पहचानने की एक ट्रिक है बढ़िया सा, अब जाके क्या करिए उस वीडियो को देख लीजिए, शायद कंफ्यूजन क्या हो, दूर हो जाए। चलिए साथियों, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने उठाए थे सबको कवर कर लिए। कुछ उदाहरण इसका समझ लीजिएगा। दरवाजा सबके घर होगा, देखिएगा दरवाजे का जो हैंडल होता है ना, हत्था, देखिएगा जो कब्जा होता है जहां से घुमाते हैं ना, उससे थोड़ा दूर लगाते हैं, ऐसे समझिएगा। इधर समझ लीजिए फिक्स वाला पोर्शन है, यहाँ पे देखिएगा कब्जा लगाते हैं, पकड़ के इसको आगे पीछे करने वाला। क्यों, क्योंकि ये वाली दूरी क्या होती है साथियों, बढ़ जाती है, और बल आघूर्ण का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे दरवाजा आसानी से खुल और बंद हो जाता है। नजदीक से ढकेल के देखिएगा, खुद के घर पे लगेगा आपको ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। तो वो किसका उदाहरण था साथियों, बल आघूर्ण का। आज साथियों हम लोग कौन कौन सा चीज कवर कर लिए, गति के प्रकार, गति के नियम, बल के प्रकार, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल और बल आघूर्ण। ध्यान दीजिएगा, ये सब पॉइंट्स हम लोग क्या किए, कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और साथियों हाँ, अगर आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। 10-12 लेक्चर टोटल होंगे, पूरे तरीके से साइंस साफ कर देंगे, पूरा 25 में 25 टारगेट ना, टारगेट 25 में 25। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।